कैसे आप लोग? सब बढ़िया? सब अच्छा? नहीं? किसका कट गया? दूसरे दिन में कट गया यार। भगवान का तो कट ले रहा था। चलो देखो आज अच्छा अमन कट गया कि चलो देखते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री में चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा था ना। 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, वही याद रह गया। तो क्या चल रहा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट डे अपना लोग शायद फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिए थे, 2 लेक्चर हुआ था। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हाँ, पहला था और दूसरा, और आज होगा तीसरा। ठीक है, ये तीसरा क्लासेस होगा किसका? मेटल एंड नॉन मेटल का। देखते हैं क्या है तीसरा में, क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेगा या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ेगा? हेडिंग दो ना तब। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आप लोग देख के आए थे क्या? नॉन मेटल की नंबर कितना था? नंबर ऑफ नॉन मेटल कितना था? नॉन मेटल्स का नंबर कितना था पता चला? नहीं, कोई नहीं। मेरा तो एग्जाम। अच्छा चलो अच्छी बात है। तब जो हम बताए वही याद रख लेना, ठीक है। चल तो अपना लोग अभी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले आप लोग को ही बता दें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का क्या मतलब है? क्या? और कोई बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोई बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है? हाँ नहीं क्या? बोलो मयंक। नहीं, तुम भी गया। स्नेहा, फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब? और कोई नहीं? जो प्रॉपर्टी मेटल का हम लोग को दिख सकता है नेचुरली, बोल सकते हो जो प्रॉपर्टीज हमको दिख सकता है, या वैसा प्रॉपर्टीज जो रिवर्सिबल होता है, या वैसा प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग बेसिक सब्सटेंसेस से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्टर की ज़रूरत होती है लेकिन एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तब उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकली किसी को चेंज कर दिए हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? फिर से उसी सब्सटेंस में ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह का जो प्रॉपर्टीज होगा उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हार्डनेस हो गया, या फिर स्मूथनेस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। ये सारा का सारा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। चलो तो हेडिंग दो। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है किसका पढ़ रहे हैं? नॉन मेटल का। तो यह जस्ट अपोजिट होगा किसका? मेटल का होगा। जितना भी मेटल पढ़े थे उन सब का जस्ट अपोजिट करते जाएंगे। ये क्या निकल जाएगा? नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज निकल जाएगा। चलो तो देखते हैं पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका? नॉन मेटल का। तो लिखते हैं इट डजंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक के साथ लिख देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, यह जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। यह जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए तो ये जस्ट अपोजिट है किसका? मेटल का। मेटल में क्या बोले थे? मेटल में क्या बोले थे?
मेटल में क्या बोले थे कि मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। आज तो ये देगा बता नहीं तोड़ेगा, और शांत रहो ना, क्या लल्ला कर रहा है। दो उधर बेटा, नहीं तुम इधर आएगा, आ जाओ इधर। देखो कुछ हो जा रहा है। हो गया, लिखो जल्दी से। ये जस्ट अपोजिट है किसका, जस्ट अपोजिट है किसका, क्या कर रहा है, आगे भगवान। डायरेक्ट सीधा जाओ। चल पहला क्या है, ये जस्ट अपोजिट है। मेटल क्या करता था, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था। नॉन मेटल क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसी में एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो जाएगा। और कुछ होगा क्या, ग्रेफाइट के अलावा और कुछ होगा, डायमंड कंडक्ट करता है। लिखो जल्दी से। देखो डायमंड जो है ना, हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कहीं पे हम देखे हैं इस चीज को, हाँ? इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता, सिर्फ हीट को कंडक्ट करता है। तुम देख लो, तो अलग अलग पॉइंट में रख के लिखेंगे तो एग्जांपल दे सकते नहीं, अगर कहीं ऐसा पूछे तो बोल सकते हो हीट को डायमंड कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चल हो गया ये दूसरा नंबर। दूसरा नंबर पहला क्या था, इट डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। दूसरा लिखो, नॉन मेटल्स या इट नाइदर malleable nor ductile, दोनों साथ में लिख देते हैं। इट नाइदर malleable, malleable का स्पेलिंग MALLE, malleable, ठीक है, malleable लिखा जाता है, malleable, हाँ ए होता है malleable। It neither malleable nor ductile, nor ductile, ठीक है। ना तो यह क्या होता है, malleable होता है, और ना ही ductile होता है। अब दो वर्ड है, एक malleable और दूसरा ductile, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम बताए थे। malleable क्या होता है और ductile क्या होता है, तो कौन बताएगा? चलो स्नेहा बताओ, malleable क्या होता है? malleable कहने से क्या मतलब है, जल्दी खड़े हो जाओ। थिन शीट में चेंज करते हैं, ठीक है। चल कौन बताएगा, आर्यन बताएगा। डक्टाइल, बैठ जाओ। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या है? थिन, हाँ इसका वायर बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं नॉन मेटल का? नहीं। तो इट नाइदर, ना तो यह मेलिएबल होता है और ना ही यह डक्टाइल होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है ना, प्लास्टिक में उसको गर्म करना, उसको हल्का उंगली से करना, खींच देना, वायर निकल जाएगा लंबा सा, ठीक है। क्या होता है, लंबा सा वायर निकलता है, लेकिन वह वायर किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। कोई काम है उसका? हाँ, क्या होता है? अच्छा, इसको मारने के लिए पवन करना। चलिए जल्दी। तीसरा लिखो। हाँ, रस्सी उसी नहीं बन सकता, वो दूसरा तरीका से बनता है, उस तरह से नहीं बनता। बना सकते हो लेकिन कंडक्टिविटी में यूज नहीं होता है। चलो लिखो अगला। नॉन मेटल्स आर, इसमें नहीं, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट,
नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होता है? जनरली सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसी में जैसे हम लोग क्या देख सकते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड होता है कुछ, ठीक है। जैसे डायमंड, एक्सेप्शन में इसमें क्या हो जाएगा? डायमंड, जो कि एक्सट्रीमली हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है डायमंड क्या होता है? एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है। अच्छा बताओ, डायमंड का यूज बताओ। तो एक तो ज्वेलरी में होता है, दूसरा यूज बताओ। क्या? टूल्स बनाने में। किसी ग्लास क्या का टूल्स टूल्स बताओ। जो हाँ, ग्लास कटिंग करने में इसका यूज होता है, ठीक है। वो जो है देखता होगा, जहाँ ग्लास कटिंग का प्रोसेस होता है उसके पास एक चाकू जैसा इसी तरह का होता है, जैसे नाखून काटने वाला नहीं होता है, वो जो क्या बोलते हैं, लोनिया बोलते हैं उसको। लोनिया के पास जो होता है इतना सा, क्या ना बोलते हैं उसको? अरे शादी ब्याह में जो जिससे अधिक करता है, बोलो जी। वो सबका नाम हम लोग उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, हम उसका नाम। अरे तो इस इतना बड़ा ही होता है, पतला सा होता है, जस्ट लाइक मूवी सब में जो है ना अति चाकू तरह होता है, ठीक है। आगे में उसका क्या होता है? धार बना हुआ होता है। उसी तरह उसके पास में होता है। एक बार ऐसे लाइन खींच दिया ना, उसके बाद ऐसे करेगा, वह ग्लास क्या हो जाएगा? टूट जाता है, मतलब कट जाता है ग्लास, ठीक है। क्या उतने मतलब क्या? डायमंड का पूरा ये नहीं है कि पूरे डायमंडे रख लेता है, डायमंड का लेयर चढ़ा देता है उसके ऊपर, बस काम हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डायमंड लगा दिया, कहीं पे खींच दिया, कॉर्नर पे थोड़ा सा डायमंड लगा खींच देता है। जनरली यहाँ वहाँ नहीं मिलेगा, बढ़िया जहाँ कटिंग होता है मतलब ग्लास का, वहाँ मिलता है, ठीक है। डायमंड कटिंग में इसका यूज होता है, किसका? ग्लास कटिंग में यूज होता है किसका? डायमंड का, ठीक है। चलो तीसरा, चौथा लिखो। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। इसको ब्रिटल कहते हैं ना। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज ब्रिटल का स्पेलिंग, ठीक है। ब्रिटल, ठीक है। हाँ, मतलब ब्रिटल मीन्स हो जाता है भंगुर। भंगुर कहने का मतलब है जैसे मेटल को हम लोग हैमर से मारते हैं, एक सीट बन जाता है जिसमें मेलेबल होता है। लेकिन अगर किसी नॉन मेटल को मारोगे हैमर से, हैमर समझते हो ना? क्या? हथौड़ा, ठीक है। वो थोड़ वाला हथौड़ा मत समझ लेना, ठीक है। थोड़ का हथौड़ा, ठीक है। चल ये तो निंजा गाड़ी कर रहा क्या? कार्टून नहीं आता निंजा। अरे गाले ये वही है। चल देखो, हाँ क्या बोल रहे थे? थोड़ वाला नहीं, सिर्फ हथौड़ा। तो हथौड़ा से मतलब क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? मतलब उसको मारेंगे तो वह क्या होगा? चूर चूर हो जाएगा। जैसे ग्लास में मारो एक मुक्का, चूर चूर हो जाता है ना। और वही तुम आयरन में मार के देखो एक मुक्का, ठीक है, पता चलेगा तुम चूर चूर हो गया, तुम्हारा हाथ, तुम नहीं, ठीक है। चलो देखो इसकी जल्दी से। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स हो जाता है भंगुर, जिसको हैमर से मारने पर वह चूर चूर हो जाता है, बिखर जाता है, ब्रोकन हो जाता है। हाँ, एक्सेप्शन इसका बोल सकते हो। डायमंड, ग्रेफाइट नहीं, वो भी भंगुर होता है, उसको भी मारना थोड़ी लेके चूर चूर नहीं हो जाता है। टूटने जाता, लिखने में ही टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग तो है। हाँ ठीक। देखो, नॉन मेटल्स डज नॉट हैव लस्टर। पांचवा, नॉन मेटल डज नॉट हैव कब चल रहा है? सीधे मुड़ के बैठो ना।
इट इज डल। डल कहने का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल में जो है ना लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होता, ये थोड़ा सा फीका रखता है, दिखता है एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल्स डज नॉट हैव लस्टरस, यानी इसमें कोई साइन नहीं होता है, या कैसा होता है, डल होता है। ठीक है, चलो 5 नंबर हो गया, 5 को किसका, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। 2 को लिख लो इसमें, एक्सेप्शन में इसमें 2 को लिख लो, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। नॉन मेटल्स डज नॉट हैव लस्टरस, इट इज डल। यह क्या होता है, डल होता है। इसमें क्या आ गया, आयोडीन आ गया, और क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। चलो हाँ, एक्सेप्शन, हाँ डायमंड में देखिए कहाँ है, पवन पीछे घूमते रहता है हमेशा, कभी अस्थिर न रह सकता है। रोड पे देखा डायमंड, डेढ़ दूसरे का नाम लेना तो फिर भेज देंगे के दी। हम नाम नहीं लिए। देखिए आप बहुत कुछ भैया को ढूंढ रहा है क्या? ये से नाम लिखा हो सांद्रो, ए को कुछ बोला वाह ट्रू लव। चल अगला, नॉन मेटल्स आर, अगला लिखो, नॉन मेटल्स में भी लिखो, छठा, ए नॉन मेटल्स में भी 6 नंबर, नॉन मेटल, मीनाक्षी, अरे नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड कोमा लिक्विड और गैस, गैस एट रूम टेम्परेचर लिख लो, एट या ऑन द रूम टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर लिख लो, एट द रूम टेम्परेचर। कहाँ है उसे कर रहा है, पीछे मुझे बताइए, तुम सीधा रहो ना अपना। तुम्हारे यहाँ पे बोला लो। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब इसमें जो है सॉलिड में तो बहुत सारा होता है, लिक्विड में एक होता है, जिसका नाम लिख लो, क्या होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन। हो गया, चलो उसके बाद ऊपर से मिटा देते हैं, लिख लिया आंसर। 7 नंबर, 8 have लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को एमपी लिखते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट को बीपी लिखते हैं। इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, क्योंकि इससे पहले मेटल में लिखाए थे उसका क्या होता था, हाई होता था। आयरन का कितना होता था, बोलो आयरन का कितना होता था, 1535 डिग्री सेल्सियस होता था। चलो याद है, अच्छी बात है। चलो अगला लिखो, नॉन मेटल इट हैव लो डेंसिटी, इट हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी भी इसका क्या होता है, कम होता है। इट हैव लो डेंसिटी, इट इज नॉन सोनोरस, it is non sonorous,
It is non-sonorous. दसवां लिख लो, नॉन मेटल है, इट occurs in different color. It occurs in different color. फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो, सल्फर जो है वह कैसा होता है, येलो होता है। सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो होता है। फास्फोरस जो है, फास्फोरस को पी लिखते हैं, यह दो तरह का होता है, एक होता है रेड फास्फोरस, एक होता है वाइट फास्फोरस, दोनों तरह का पाया जाता है। फास्फोरस जो है दोनों होता है, एक रेड होता है और दूसरा वाइट होता है। एक और लिख लो, ग्रेफाइट कैसा कलर होता है, ग्रे, ब्लैक बोला जाता है, ठीक है। कैसा होता है, ब्लैक होता है। अच्छा बताओ, दो ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो कलरलेस होता है। दो ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो कलरलेस होता है। दो ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो कलरलेस होता है। किसी को याद नहीं है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, कलरलेस होता है। इस तरह से ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म। कलरलेस होता है टाइमर, हाँ? लिखो इसको जल्दी से, लिखो इसको जल्दी से। हो गया सबका? जल्दी आगे बोलो। छापने में आगे रहता है। कौन छापने वाले? हम छापने नहीं आते, तो बोले हम सुन के ही लिख दिए। वाह, ये इन्वर्टर क्रोमा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बंद कर दिया। गुड। इंग्लिश अच्छे से पढ़ा है। इस पढ़ा है। लिटरेचर कैसा है? चल, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल का दोनों खत्म हो गया। अब हेडिंग दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दे दिए। हेडिंग दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दे दिया। मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हेडिंग है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल का अपना लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बताओ, फरमान बताएगा व्हाट इज मेटल। व्हाट इज मेटल, मेटल क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज में घुसने से पहले थोड़ा सा हम जांच लें आप लोग का। उसको पहले जिसमें सर सोलर होता है, मेडिकल का डक्टाइल होता है और लस्ट्रस होता है। ये सब जिसकी प्रॉपर्टी जिसमें पार्ट तो इतना नहीं बोलना था, बहुत अच्छा है, इतना बोला कम बड़ी बात नहीं। सारा प्रॉपर्टीज बोलिए दिया लगभग। बोलो तुम बताओ, मेटल को डिफाइन करो ना तुम अपने अनुसार, बोलो। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। और कोई डिफरेंट डिफिनेशन दे सकता है मेटल का? जो सोना काम करता है, सात लस्टर। और कोई? सब्सटेंस इज कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बोलो बेटी। सर ये सही था क्या, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का? चलो नहीं है तो आगे पढ़ेंगे। अमर चलेगा। हमें
बोलेगा सर बोलो। वंदा का है एल्केन का बंधन। यही सब बोलते हैं बउआ बहुत ज्यादा बहस रहा। प्रेम में आके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। चलो पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हो रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। चलो लिखते हैं, पहला हेडिंग है रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या पढ़ना है? रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। हम लोग मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के देखेंगे क्या होता है। चलो इसके लिए एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे लेंगे मेटल और इसमें डालेंगे ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं मेटल का ऑक्साइड जो है वह क्या होता है? बेसिक इन नेचर। नेचर में वह कैसा होता है? बेसिक होता है। तो आर्यन बताएगा पीएच स्केल पर बेसिक का मतलब कहां से कहां तक होता है। पीएच स्केल पर बेसिक का रेंज कहां से कहां तक होता है? जल्दी बताओ। 7 से ऊपर वाले सारे के सारे बेसिक होते हैं, और कितना से? 14 से लेस वाला होता है, ठीक है। 14 क्या हो जाता है? लगभग 14 तक न रहता है। हाँ 14 तक रहता है। यानी इसके बीच में जिसका भी पीएच वैल्यू होगा वो सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा? बेसिक होगा। और वो सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा? मेटल होगा, या मेटल का ऑक्साइड होगा, या हाइड्रोक्साइड होगा, जो भी होगा मेटल से रिलेटेड एलिमेंट या कंपाउंड होगा। इसलिए उसका क्या है? बेसिक इन नेचर है। कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें बेसिक नेचर नहीं पाया जाता है, वो आगे देखेंगे। अभी बेसिक ही मान के चलो सबको, ठीक है। तो ये लिख लो जल्दी से लिख लो इसको। जल्दी से लिख लो। अगर इसको हम लोग मेटल के ऑक्साइड को हम लोग लिटमस में डालें, हम लोग इसमें क्या करें? लिटमस को ले जाएंगे तो कौन सा लिटमस चेंज होके किस में बदल जाएगा? थोड़ा ये भी चर्चा कर लेते हैं। कौन बताएगा? मयंक बताएगा। अगर कौन सा लिटमस इसमें डालेंगे तो चेंज हो जाएगा, और किस कलर में चेंज होगा? बोलो। डालेंगे तो रेड में बदल जाएगा। क्या? ब्लू डालेंगे तो रेड में बदल जाएगा। अगर तुम क्या करोगे? ब्लू डालोगे तो रेड में बदल जाएगा। बेसिक नेचर है। अमन बताओ, गलत है इसका? रेड डालेंगे तब क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्या मयंक नाम गिनाएगा क्या? हैं? लो बैटरी खत्म जाइए। ओके करण, खाली ओके करण। खत्म। अरे गिनती मार दो। चल तो क्या हो जाएगा? ये क्या करेगा? जैसे ही इसमें लिटमस डालेंगे तो रेड लिटमस जो है वह चेंज हो जाएगा किसमें? ब्लू में चल जाएगा। इसको भी इसी तरह शॉर्ट में करके यहाँ लिख लेना, जिससे पीछे वाला चीज आपका क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। लिख लो इसमें जल्दी से। रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये मेटल का जो रिएक्शंस होता है और बन जाता है मेटल ऑक्साइड, ये डिपेंड करता है
वह मेटल कौन सा है और वह उसी पे डिपेंड करता है इस रिएक्शन का स्पीड। स्पीड क्या होता है, हम लोग शुरू में पढ़े थे चैप्टर 1 में रिएक्शन जो है डिफरेंट स्पीड से क्या होता है और कभी क्या होता है एकदम फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी होता ही नहीं है, होता है इस तरह का रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ जो फास्ट होता है, जैसे आपको सोडियम को हम क्या किए थे ऑक्सीजन में मतलब वाटर में डाले थे, या फिर उसको क्या करो हम लोग सोडियम को जनरली ऑक्सीजन में भी रख देते हैं, वहाँ भी क्या हो जाता है, वहाँ भी वह आग लगा सकता है, यानी वहाँ भी सोडियम ऑक्साइड का वह फॉर्मेशंस करता है। तो कुछ मेटल जो होता है वह क्या करता है रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर देता है, कुछ जो है हीटिंग करना पड़ता है और कुछ जो है वह क्या होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो है इस रिएक्शंस में 3 टाइप का हो जाएगा। पहला हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। दूसरा किस पे होगा, दूसरा सिंपली थोड़ा बहुत हीटिंग करना पड़ेगा। और तीसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा। इस तरह से रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक एट द रूम टेम्परेचर वाला मेटल है, दूसरा हीटिंग जिसमें हीट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और तीसरा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। चलो एक एक करके अब एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको लिखिए जल्दी। काम बचा है जी? हाँ, सही से नहीं कर सकता है क्या? नहीं मैं तुम्हारे पास कॉपी पे आ रहा है, कैसे लिखेंगे? अभी हटाया है। बता के टाइम हो गया? यस सर। पहला वो दे रूम टेम्परेचर लिखे। चल पहला रूम टेम्परेचर लेके रह देना। एट रूम टेम्परेचर नंबर 1 देना एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर 2 मेटल है, एक सोडियम हो जाएगा बैलेंस करते जाना। नाम अभी से ध्यान रखना। काहे में नाम दिखा रहा है? हम नहीं है, आर्यन है। पीछे तो देख लीजिए। देखा इसको जल्दी से। सॉरी थोड़ा गलती है, पोटासियम में जो है ना POTASSIUM POTASSIUM। हो गया?
लिखा जी क्या आप चलिए आप तो बोलिए खर्चा देंगे मेरे पास 201 कितना 201 रुपए के अच्छा चल अब देखो सोडियम और पोटेशियम अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है तो थोड़ा सा सोचो इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं नहीं नहीं रख सकते कैसे रखेंगे केरोसिन में डाल केरोसिन में डाल के रखेंगे इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं केरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखते हैं तो लिखो ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल है हाँ इसलिए लिखो नोट देके लिखो एक पॉइंट to prevent the to prevent the reaction sodium and potassium कोमा देके रिएक्शन के बाद सोडियम एंड पोटेशियम are stored in kerosene oil चल इसके बारे में तो सब जानता है सोडियम और पोटेशियम क्या होता है हाईली रिएक्टिव होता है सब जानते हो Yes, जानते हो कि नहीं जानते हो Yes, sir. सब जानते हो नहीं जानता था गधे ना नहीं सर 8 क्लास में पढ़ेगा चल तो इसके अलावा एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो हाईली रिएक्टिव होता है और उसको भी केरोसिन में डुबो के रखा जाता है इसके अलावा एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम एंड पोटेशियम इसी के तरह उसको भी केरोसिन में ही डुबो के रखा जाता है जो बता देगा 5%। हम दे देते हैं बता देता अभी 500 याद देते हैं जल्दी बोलो माया एक मिनट ओरिजिनल नोट है देख लो डुप्लीकेट नहीं है ए देख लीजिए नहीं देखने में देते दे दीजिए हैं बोलो मेरा का पैसा बोलो तुम बोलो ना तुम रे 5% क्यों है दोनों में से कोई एक दे देंगे 3 को है 3 को उसको एक मिल जाएगा अरे मिल जाएगा तुम बोलो ना बोलो जल्दी बोलो कोई बोलेगा फास्फोरस गलत जवाब फास्फोरस और कोई है हिम्मत तो बोलो आगे क्या पवन कुछ बोलो कल मुंह खोलता गधा वाला हरकत छूटेगा देखो लिथियम इज अनदर मेटल लिथियम एलाई लिख सकते हो लिथियम इज अनदर मेटल which is very reactive just like sodium and potassium and it is also stored in kerosene oil हाँ क्या बोल रही हो रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं है नहीं है देखो इसका जनरली यूज नहीं होता है ठीक है और कहीं कहीं देता है हाँ कहीं कहीं देता है चलो लिख लिया अच्छा क्या लिखा कहाँ तक लिखा अब पूरा स्टेटमेंट बोलेगा तभी ना बता पाएंगे जस्ट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम
It is also stored in kerosene oil. It is also stored in kerosene oil. चलो एक बात और आती है यहाँ पे, आती है एक बात और यहाँ पे आती है, अच्छा बाहरों से आती है, तो बता देते हैं कुरान बुला दे, अमन को बुला दे। ओह माय गॉड, समीर के लिए सर बुलाने की क्या सर इधर बोला अभी एकदम जतियाला लगा। अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तुम लोग 9th में? हाँ देखो यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बीच में कौन होता है? प्रोटॉन होता है। यहाँ कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, अगर गया तो अस्तित्व ही गया। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? या इधर से भी सबको समझा रहे हो, तुम्हें को थोड़ी समझा रहे हो। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, अगर गया अस्तित्व ही गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अस्तित्व मत मिटाना। समझाएंगे तो अभी नहीं। क्या बोला? बस मिलेगा तो वापस सर वो बहुत आगे का सोचता है, बस बोला जाएंगे तो आगे ही जाएंगे। सर बस मिलेगा तो वापस भी आएगा। अच्छा बस मिलेगा तो ये हो जानो, बस का चक्का भी बहुत चौकर होता है। ठीक है, चलो बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। बहुत बकवास कर दिया तुम लोग। हाँ, हम ये बोल रहे थे इसमें क्या, अच्छा लास्ट पॉइंट, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, सॉरी मेटल के ऑक्साइड्स, कुछ ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ज़्यादातर मेटल का ऑक्साइड ऐसा होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो सॉल्युबल होते हैं वह वाटर से रिएक्ट करके उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्कलीज। क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। तो चलो लिख लो पॉइंट, फिर दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, most of the metal oxide most of the metal oxide are insoluble in water, in water। चलो सभी बताओ वाटर का फॉर्मूला। अब कुछ जो है सम मेटल्स ऑक्साइड सॉल्यूबल, क्या लिखा? कहाँ तक लिखा? अब तुम काट के शॉर्ट में लिख रहा था जी, लिख भी नहीं किया। पहला लाइन क्या लिखा था? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हाँ, अब ये भी लिखने लगे क्या? नहीं लिखा है तो छोड़ दो, नहीं लिख रहा। जो नहीं लिखा है शॉर्ट में लिख सकता है ऐसे। ठीक है, क्या लिखा? एंड लिखा है देयर, बट लिख लो। बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर या सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कली, to form alkalis, कथक कलीज, अल्कलीज। IES लगता है कि सिर्फ S लगता है? सिर्फ S लगेगा। अल्कलीज हो गया। चलो इसका दो एग्जाम्पल ले लेते हैं।
चल एक है आपके पास, अभी जस्ट बनाए थे सोडियम ऑक्साइड, इसमें मिलाएंगे वाटर। अच्छा पीछे वाला जो रिएक्शन था उसको बैलेंस किया था ना तुम लोग, बैलेंस कर लिया अपने से, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड और वाटर, तो पीछे नहीं जो किया था उसमें कर लेगा अपना से, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड क्या बनाया, ये बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, सोडियम हाइड्रो, ये सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, और ये जो बनेगा एक्वस स्टेज में बनेगा। ये सोडियम ऑक्साइड, ये वाटर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही है अल्कलीज आपका, यही क्या है, अल्कलीज है आपका।